सुप्रभात बच्चों। बेटा मैंने आप लोगों को पिछली बार संज्ञा पढ़ाया था। आज बेटा हम लोगों का टॉपिक होगा सर्वनाम। बेटा हम सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्व मतलब होता है बेटा सब, और नाम मतलब होता है संज्ञा। मतलब कि बेटा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि बेटा वह, आपका, कोई, मैं, हम, तुम। सर्वनाम शब्द के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बेटा हम जानेंगे आज कि पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम बेटा जो सर्वनाम वक्ता स्वयं के लिए, सुनने वालों के लिए या तो अन्य के लिए प्रयोग करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि आप लोगों ने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा कि पुरुष 3 होते हैं। संस्कृत में पढ़ा होगा पुरुष 3 होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा है उत्तम पुरुष। जो बेटा वक्ता होता है, जो बोलता है, जैसा कि मैं बोल रही हूँ अभी, तो मैं उत्तम पुरुष में आऊंगी। जो बोलता है बेटा, जो स्वयं के लिए प्रयोग करता है, वो उत्तम पुरुष कहलाता है। मध्यम पुरुष बेटा जो श्रोता होता है, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम पुरुष हैं। और प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे कि मैं आता हूँ तो मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, मैं आता हूँ तो मैं उत्तम पुरुष। तुम जाते हो तो आपके लिए यूज हो रहा है, आप सुन रहे हैं, तुम जाते हो तो आप मध्यम पुरुष। वह भागता है, वो अन्य के लिए बोला जा रहा है, तो यह होगा प्रथम पुरुष। ठीक है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा आप लोगों को। जो वक्ता स्वयं के लिए, दूसरों के लिए या सुनने वालों के लिए प्रयोग करता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके बाद है बेटा दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो हम जानते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराता है वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे कि मुझे यह चाहिए, तो ये चीज निश्चित है कि मुझे यही चीज चाहिए, ये निश्चय है, तो ये क्या होगा? निश्चितवाचक सर्वनाम। उसे इधर लाकर रख दो, यहाँ बोला, ये नहीं जा रहा कि उसे उधर लाके रख दो, यहाँ ये बोला जा रहा है कि उसे इधर लाकर रख दो। मतलब कि ये निश्चित है, तो ये किस में आएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में। मतलब कि बेटा जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए प्रयोग किया जाएगा उसे हम निश्चितवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का निश्चय बोध नहीं कराएगा, जिसका निश्चित नहीं होगा, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जो चीजें निश्चित नहीं होंगी, जैसे कि कोई दरवाजे पे है लेकिन कौन है ये पता नहीं है, निश्चित नहीं है कि कोई है, लेकिन ये बोला जा रहा है कि कोई दरवाजे पे है, तो ये क्या होगा? ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि दरवाजे पे कौन है, बट कोई है दरवाजे पे, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। देखो यहाँ कुछ पड़ा है, क्या है वो पता नहीं है, लेकिन कुछ पड़ा जरूर है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। चौथा है बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताते हैं उसे हम सर्वनाम शब्द कहते हैं। मतलब कि जो सर्वनाम शब्द पहला होगा उसका संबंध दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ होगा, उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि जैसे को तैसा, एक दूसरे पे डिपेंड है, संबंध है, जैसे को तैसा।
बहुत कहावत यूज होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो संबंध है जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो जागत है सो पावत है, मतलब कि जो जागता है वही पाता है। तो संबंधवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द के साथ संबंध बताते हैं वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। पांचवा है निजवाचक सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द स्वयं के लिए यूज होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि यह चित्र स्वयं बनाया, मतलब कि यह चित्र मैंने स्वयं बनाया। मैं अपने आप के लिए बोल रही हूँ ना कि यह चित्र किसने बनाया, यह चित्र मैंने बनाया। स्वयं के लिए यूज हो रहा है कि यह चित्र स्वयं बनाया। ठीक है। फिर है अपने आप तैयार हो जाऊंगा, मतलब कि मैं अपने के लिए बोल रही हूँ। निजवाचक, निज मतलब होता है बेटा अपना, अपने आप को, स्वयं। तो मैं यहाँ बोल रही हूँ कि मैं अपने आप तैयार हो जाऊंगा, मैं अपने आप खाना खा लूंगा, मैं खुद ही घर चला जाऊंगा। तो जो अपने के लिए यूज होता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। छठा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक आप लोग जानते ही होंगे, जिसमें क्या, कैसे, कब, क्या, कहाँ, ये सब आते हैं बेटा, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि माँ मेरे लिए क्या लाई, इससे पता चल रहा है ये क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मतलब कि माँ मेरे लिए क्या लाई, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि माँ मेरे लिए क्या लाई हो, तो प्रश्न पूछा जा रहा है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। दरवाजे पे कौन है, यहाँ भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि दरवाजे पे कौन है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। बेटा प्रश्नवाचक सर्वनाम आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा आप लोगों को। मैंने सर्वनाम समझाया अपना, पिछली बार वीडियो में संज्ञा बताया था, इस बार आप लोगों का टॉपिक था सर्वनाम। ठीक है बेटा, थैंक यू।